हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास में हम कुछ एग्जांपल देखे थे, आज आगे उसके बाद देखते हैं। चलिए तो बारी बारी से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि log tan 1 डिग्री, ठीक है, log यदि नहीं है यदि गाड़ी log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री डॉट 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 प्लस log tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए इसका वैल्यू निकालना है तो क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे log m प्लस log n जो भी सब प्लस में है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो प्रोडक्ट होगा तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और डॉट 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 इंटू में आएगा लास्ट में tan 89 डिग्री। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ log, अब देखिए tan 1 डिग्री वैसे ही रहने दीजिए, tan 1 डिग्री तो इधर आया होगा लास्ट में tan 89, तो 89 को चेंज कर दीजिए 90 माइनस 1 डिग्री। देखिएगा भाई 90 में से 1 घटाऊंगा 89 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ होगा, tan 2 डिग्री हुआ होगा, तो इससे पहले tan 88 हुआ होगा, तो tan 88 को 90 माइनस 2 डिग्री, 90 माइनस 2 डिग्री और डॉट 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 बीच में कर देता है, हालांकि 3 है तो 87 होगा उसके लिए, तो उसी प्रकार डॉट 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 है। तो log, चलिए tan 1 है भाई, tan 1 डिग्री, यहाँ देखिए tan 2 डिग्री है और डॉट 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 tan 90 माइनस 2 cot 2 डिग्री होगा, tan 90 माइनस 1 cot 1 डिग्री होगा। क्लियर है। इसको और आगे सॉल्व किया जाए, log tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री वैल्यू 1, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री वैल्यू 1 और उसी प्रकार डॉट 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 गुने 1 आएगा। आगे बढ़िए, log 1 गुने 1 गुने 1 log 1 होगा और log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, sin a प्लस sin b अपॉन cos a प्लस cos b प्लस cos a माइनस cos b cos a माइनस cos b अपॉन sin a प्लस sin b। एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी, sin a माइनस sin b एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको बोला है सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम होगा cos a प्लस cos b इंटू sin a माइनस sin b। ठीक है, तो cos a प्लस cos b से तो चला जाएगा, ये गुना हो जाएगा इसमें, तो sin a प्लस sin b और इंटू sin a माइनस sin b प्लस यहाँ पे देखिए cos a माइनस cos b इंटू, बोलिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये वाला गुना होगा, तो cos a प्लस cos b। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी प्रकार यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। पूरे के बटे में अब जो भी है उसको वैसे ही रहने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos a प्लस cos b इंटू साइन ए माइनस साइन बी। चलिए इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए, इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ है साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, पूरे के बटे में कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी।
और आगे सॉल्व करिए तो बोलिए इसका वैल्यू 1 माइनस कॉमन लिया जाए तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी और पूरे के बटे में कॉस ए प्लस कॉस बी। अब इसको लिखिए या ना लिखिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए माइनस साइन बी। अब बोलिए यहाँ पे भी इसका भी वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन कुछ भी, बोलिए 1 में से बन गया 0 और बटा कुछ क्या हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह दे tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर वाट, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर वाट, ये बताना है। चलिए सोल्व कीजिए तो इसको। चलिए देखिए बता देता हूँ। चूंकि यहाँ से दे रखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, उसके बाद दे रखा है tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m। अब हम लोग को चाहिए क्या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की बात करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, क्या तरीका होगा इसको निकालने का। तो पहले m का वैल्यू पुट कर देते हैं। बोलिए m का वैल्यू क्या दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा, बोलिए इसका स्क्वायर और माइनस n का वैल्यू क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। आगे कैलकुलेट कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, यहाँ पे सोल्व कीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सब कैंसिल। तो देखिए 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा जोड़ 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो बोलिए जोड़ जाड़ के क्या होगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको और आगे सॉल्व करिए। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नोट कर देते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन अभी तक नहीं मिला। चलिए ऑप्शन क्या था ये समझ लेते हैं। तो अंडर रूट एम एन था, अंडर रूट एम एन था। बी नंबर में था 2 इंटू अंडर रूट एम एन था। सी नंबर में था 4 इंटू अंडर रूट एम एन था। और डी नंबर में था 4 इंटू एम एन। लेकिन अभी तक हम देखें तो एक भी ऑप्शन मेरा नहीं है। खैर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा है, तो 4 इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ tan थीटा इंटू साइन थीटा को लिख देता हूँ अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए क्या होने वाला है। 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं। और आगे सोल्व करिए। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 4 इंटू अंडर रूट, चलिए इसको गुना किया जाए तो इसको इसमें गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस इसको इसमें गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 4 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है।
tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया जाए तो 4 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो tan थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए सॉल्व कीजिए, 4 इंटू अंडर रूट tan थीटा प्लस साइन थीटा एम है, tan थीटा माइनस साइन थीटा एन है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए इसमें एक तरीका और है, हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे, है ना। ऑप्शन से पुट करके थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। थीटा मान लिया जाए, जो भी वैल्यू है पुट कर दीजिए और उसके बाद ऑप्शन में भी पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री वैसे ही रहने देते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका तो वैल्यू जानते हैं, साइन 30 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, साइन 45 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर, साइन 60 √3/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन 85 का नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो साइन 90 - 5, ठीक है, और पूरे का स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, 1/2 दूनी 4 है, 1/2 होगा और यहाँ से 3/2 दूनी 4 होगा और यहाँ कॉस स्क्वायर 5 डिग्री है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं 10th क्लास में। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 क्या होगा 1, 1/4 प्लस 3/4 है, 1/4 प्लस 3/4 है प्लस 1/2 है, 1/4 प्लस 3/4 ये भी 1 होगा तो 1 + 1 + 1/2 होगा, 1 1 2 होगा, 2 + 1/2 और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5/2। नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे हम लोग इसमें वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो वैल्यू तो आप लोग को याद नहीं होगा, 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, तो ये सब याद होगा, ये मान के चलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम लोग को और कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे 0 से 90 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, लेकिन जैसे ही 90 से बड़ा रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, क्या तरीका होगा, उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। तो लिख देते हैं क्वाड्रेंट। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री आता है, 0 डिग्री के बाद यहाँ 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री के बाद यहाँ क्या आता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद यहाँ क्या आता है 270 डिग्री, और वापस यहाँ मूव करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखना है इसको। इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब बातें याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। अब सवाल है कि सर ऑल पॉजिटिव क्या होता है। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव का मतलब समझ में आना चाहिए, साइन, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, कॉसेक, शेक, कॉट, ये सबका सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसके अलावा सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टैन और
कॉट पॉजिटिव, इसके अलावा सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव, इसके अलावा सब निगेटिव होता है। इस बात को आप याद रखिए। क्लियर है? याद रखने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड एस से स्टार्ट होता है तो एस से साइन और उसका उल्टा कॉसेक। थर्ड टी से स्टार्ट होता है तो टैन और उसका उल्टा कॉट। बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट याद रखना है कॉस और शेक। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है 0 से कई डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं 0 से 90 तक में जितना भी वैल्यू होता है सबका सब पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है 0 से 90 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 होता है। तो हम लोग को ये इस बात को रट लेना है, याद कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसके अलावा साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक बात और याद रखना है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज। और आपको याद रखना है 180 डिग्री और 360 डिग्री में याद रखना है नो चेंज, इसमें चेंज नहीं होता है। इस बात को रट लीजिए। 90 डिग्री 270 डिग्री यानी जो खड़ा है उस पे चेंज, अरे जो खड़ा है वही ना इधर उधर होगा तो उस पे चेंज। लेकिन 180 और 360 में जो पड़ा है उस पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पड़ा है, खड़ा है, जो इधर उधर हो सकता है तो ये चेंज होगा। याद रखने का तरीका है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि 90 और 270 में बोले आप चेंज, इसका मतलब समझे नहीं, है ना। 90 और 270 डिग्री में आप बोले चेंज, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, समझते हैं। 90 और 270 में चेंज का मतलब है जो साइन रहेगा वो कॉस में हो जाएगा और कॉस रहेगा वो साइन में हो जाएगा। टैन रहेगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट रहेगा वो टैन में चेंज हो जाएगा। कॉस रहेगा जो सेक में चेंज हो जाएगा और सेक रहेगा जो कॉस में चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये तो हो ही गया, गलत। कॉसेक रहेगा जो सेक में चेंज हो जाएगा और सेक रहेगा जो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो चेंज 90 और 270 में ये प्रोसेस होगा। साइन रहेगा कॉस में, कॉस रहेगा साइन में, टैन रहेगा कॉट में, कॉट रहेगा टैन में, कॉसेक रहेगा सेक में, सेक रहेगा कॉसेक में। लेकिन आगे बोला गया है कि 180 और 360 में नो चेंज। 180 और 360 में नो चेंज, सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, ठीक है। कॉस रहेगा तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। टैन रहेगा तो टैन ही रहेगा, ठीक है। कॉसेक रहेगा तो कॉसेक ही रहेगा, सेक रहेगा तो सेक ही रहेगा और कॉट रहेगा तो भी कॉट ही रहेगा। ये कब होगा? जब आपका एंगल 180 और 360। क्लियर है? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए एक और बात याद रखना है। अब जैसे आप लोग को बात करेंगे हम कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको बताया गया था 10th क्लास में भी पढ़े थे क्या होता है कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से, अब वहाँ तो क्या किया था हम लोग रट लिए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, तो कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्यों होता है, पूरा मतलब इसका समझेंगे, ठीक है। तो पूरा मतलब कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी मिटा देते हैं। साइन 90 डिग्री आप लोग को पढ़ाया गया है 90 डिग्री रहेगा और 270 डिग्री रहेगा तो क्या पढ़ाया गया है, चेंज। बोले 180 डिग्री रहेगा और 360 डिग्री रहेगा तो क्या पढ़ाया गया है, नो चेंज। इस बात को याद रखना है। चलिए 90 डिग्री है तो चेंज की नो चेंज, चेंज तो साइन किस में होगा, कॉस में, और कॉस थीटा।
क्लियर है। अब बात है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसका डिसीजन क्वाड्रेंट करेगा। अब सवाल है कि क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे। बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ई कौन है सेकंड क्वाड्रेंट, ई थर्ड क्वाड्रेंट, ई फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको नोट कर लेते हैं ध्यान से, फिर से एक बार लिख देता हूँ, अभी अभी बताया भी है। चलिए इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको, सेकंड क्वाड्रेंट इसको, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलिए क्या डिग्री 0, यहाँ 90, यहाँ सॉरी 180, यहाँ 270, 90 बढ़ते चल जाता है, यहाँ पे 360। आपको याद रखना है यदि जो हम प्लस एंगल बोलेंगे तो यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। प्लस एंगल बोला जाएगा यानी कोण जो होगा प्लस में होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब घड़ी के उल्टा। और यदि जो माइनस एंगल बोलेंगे तो घड़ी के दिशा में जाना है। क्लियर है। प्लस एंगल, पॉजिटिव एंगल तो घड़ी के विपरीत दिशा, निगेटिव एंगल तो घड़ी के दिशा। क्लियर है, इस बात को याद रखना है। तो बोलिए 90 डिग्री प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है। अरे माइनस थीटा में है, 90 डिग्री तो प्लस में है, तो 90 मूव कर दीजिए यहाँ से प्लस, ठीक है। 90 माइनस थीटा, अभी देखिए प्लस में था तो इधर घूम रहे थे, जैसे ही माइनस आया अब इधर मूव कर जाएंगे और इधर मूव करेंगे तो कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब मैं बात करूंगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बोलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि 90 में चेंज, कॉस 90 में क्या होगा चेंज, और चेंज हो जाएगा तो कॉस के क्या होगा साइन, और माइनस थीटा 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देता है, क्योंकि अभी भी बताया 90 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में क्या होता है प्लस। अब मैं बात करूंगा tan 90 माइनस थीटा, तो क्या पढ़े cot थीटा, बोलिए प्लस की माइनस, प्लस होगा। सेम उसी प्रकार टोटल लिख सकते हैं, शेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, प्लस में होगा नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। क्लियर है। तो यदि जो एक क्वाड्रेंट याद रखते हैं तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। आगे हम बात करते हैं, कुछ और बातें हैं इसमें। चलिए आगे जैसे हम देखेंगे साइन 90 डिग्री अभी प्लस थीटा करेंगे, तो पहले 90 प्लस रहे या माइनस रहे, 90 है तो चेंज होगा तो कॉस थीटा पहले मैं लिख दूंगा। अब बताया यहाँ बताना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। चलिए देखता हूँ 90 डिग्री प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट है। देखिए 90 डिग्री इस तरह ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री प्लस में था तो इधर मूव करेंगे, फिर प्लस से थीटा है तो नहीं जाएंगे, तो कौन क्वाड्रेंट है सेकंड में। अच्छा बताओ सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, तो साइन और कॉसेक। तो बोलिए यहाँ देखना है भाई, इसको देख के मत कर दीजिएगा, यहाँ देखना है क्या था साइन, ये तो बाद में आया ना, क्या था साइन, तो साइन क्या होगा प्लस। क्लियर। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, बोलिए कॉस 90 चेंज की नो चेंज, तो चेंज होगा साइन थीटा होगा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, अच्छा बताओ 90 प्लस थीटा बताइएगा, 90 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन कौन प्लस, तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस होता है तो क्या है कॉस, तो क्या होगा माइनस। कॉसेक, कॉस तो नहीं है भाई, साइन और कॉसेक प्लस होता है तो कॉस क्या होगा माइनस। सेम उसी प्रकार tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा कॉट थीटा, और इसमें प्लस साइन और कॉसेक होता है तो ये क्या होगा माइनस। तो सेम उसी प्रकार आगे कर सकते हैं इसमें। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कुछ और। अब 180 डिग्री की बात करता हूँ, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, बताइए 180 में चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज, तो साइन थीटा होगा। अब पता करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो 180, आइए 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन कौन प्लस होता है बताइएगा, tan और cot है क्या साइन, प्लस की माइनस माइनस। क्लियर है। cos 180 डिग्री प्लस थीटा है, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, तो cos थीटा होगा क्योंकि 180 में नो चेंज, हम लोग देखें पढ़े हैं 180 में नो चेंज, तो cos थीटा हो गया। अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव। क्लियर।
tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होगा, लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड में आएगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है थर्ड में। क्लियर है। उसी प्रकार मान लिया जाए हम कहेंगे कि sin 180 माइनस थीटा के बारे में बताया जाए, तो 180 में चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज तो sin थीटा। ठीक है, अब नो चेंज तो sin थीटा लिखे, बताइए 180 में नो चेंज हुआ तो sin थीटा पता करना, 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट है, तो 180 उड़ गया ना, माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कॉस एक पॉजिटिव, साइन है प्लस होगा। चलिए आइए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस में चेंज की नो चेंज, नो चेंज कॉस थीटा। अच्छा 180 माइनस थीटा सेकंड में प्लस की माइनस, साइन और कॉस एक प्लस, तो कॉस क्या होगा माइनस। सेम उसी प्रकार tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 में नो चेंज, तो tan थीटा प्लस की माइनस माइनस, cot 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज तो cot थीटा, ये भी क्या होगा माइनस। सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक थीटा, ये भी क्या होगा माइनस। कोसेक 180 माइनस थीटा, ये भी क्या कोसेक थीटा, और बोलिए ये भी क्या होगा प्लस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा था और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक प्लस और बाकी सब क्या होता है माइनस। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, यहां तक क्लियर हुआ सबका। चलिए जैसे हम लोग को बोला जाएगा और भी बातें, जैसे हमको बोला जाएगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, पहले बताइए 270 में चेंज की नो चेंज, तो 270 में बताया गया है चेंज, तो 270 में चेंज होगा तो साइन के चेंज होके क्या होगा कॉस थीटा। अब पता करना है प्लस और माइनस है तो इसका डिसीजन क्वाड्रेंट से होगा, तो 270 90 90 180 90 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, बोलिए साइन है क्या होगा नेगेटिव। साइन के बाद हम बात करेंगे cos 270 डिग्री माइनस थीटा, तो cos के क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और 270 है चेंज की नो चेंज, तो साइन हो गया चेंज हो गया ना, और cos 270 माइनस थीटा चेंज होकर साइन थीटा आ गया। अब पता करना है कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा था, तो थर्ड में आ रहा था, थर्ड में कौन कौन प्लस होता है tan और cot, क्या है बार बार कह रहा हूँ यहाँ देखना है cos, तो क्या होगा माइनस। आगे बात करूँगा tan 270 डिग्री माइनस थीटा, tan चेंज होगा कि नो चेंज, तो cot थीटा चेंज हो जाएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो बोलिए क्या लिखा है प्लस। सेम उसी प्रकार cot 270 माइनस थीटा tan थीटा प्लस होगा कि माइनस, प्लस। क्लियर है। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक का चेंज होकर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस की माइनस माइनस, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, बोलिए प्लस की माइनस माइनस। क्लियर है। आगे मान लिया जाए आपको और रहेगा, आप 270 प्लस थीटा खुद से करके देख लेना। मान लिया जाए आपको दिया हुआ है 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो 360 में चेंज की नो चेंज, तो 360 में नो चेंज, तो साइन थीटा। अब देखना है क्वाड्रेंट के बारे में, तो 360 पूरा गया ना, अरे भाई 90 90 180 90 270 90 360, अब माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन कौन प्लस होता है भाई, तो कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस, तो क्या है साइन क्या होगा माइनस। मान लीजिए cos 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही लिखाएगा प्लस की माइनस प्लस। तो आप लोग बताइए tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए tan 360 चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज, तो tan थीटा, बोलिए tan थीटा हो गया। अब 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस, तो क्या होगा माइनस। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस पे हम अगली क्लास में कुछ एग्जाम्पल कराएंगे, वैल्यू निकालने के लिए देंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए जैसे आपको दिया जाएगा साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, tan 120 डिग्री, tan 135 डिग्री, समझ रहे हैं, यानी 90 से बड़ा रहेगा, और 45 60 इस तरह आएगा ऐड करके, है ना, अब तोड़ेंगे उसको तो 45 और 60 डिग्री आएगा। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को ये बातें याद रखना है, क्वाड्रेंट याद रखना है, और किस में चेंज होता है किस में नो चेंज होता है याद रखना है, यानी आज जो बताया गया टोटल याद रखें, ठीक है।